स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया कि डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन दिस देयर इज ए 4 माइनस अंडर 1 अपॉन अंडर रूट, you can see 1 upon under root 4 minus x square. You have to find the domain and range of the function. How to find the domain? As you know, the square root function always greater than or equal to 0. जो भी वैल्यू इसके अंदर होगी वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अंडर रूट x है तो द वैल्यू ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर? But if any square root is in denominator, means 1 upon under root x, then the 0 will not be there, क्योंकि 0 अगर होगा तो ये not defined होगा, तो x is greater than 0 in this case. Okay, so we will use the same method here to apply same in this question, the same concept, that is for domain फॉर डोमेन, इसको हम डी एफ से भी कहते हैं। फॉर डोमेन 4 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज इट इज़ अ रियल नंबर। हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। नाउ फैक्टराइज इट, तो यू विल गेट 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, बट एक्स शुड बी पॉजिटिव। इसमें x निगेटिव है तो इसको आप ऐसे x माइनस 2 भी लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके, एंड देन इट विल बी लेस देन 0। या यहीं पे भी कर सकते थे, सीधे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आता, इज ग्रेटर देन की जगह लेस देन आ जाता। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ द रेंज ऑफ द फंक्शन सच टाइप ऑफ फैक्टर्स, इट विल बी x लाइज बिटवीन द ग्रेटर नंबर एंड द लेसर नंबर, मतलब -2 से 2 तक लाई कर रहा है। तो यू कैन से द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -2 to 2 इन स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ है। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हाउ टू फाइंड सच टाइप ऑफ इनइक्वलिटी, द रेंज ऑफ इनइक्वलिटी, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी इन माई प्रीवियस वीडियोज, सो यू कैन वॉच इन माई प्ले लिस्ट। एंड नाउ फॉर द रेंज ऑफ द फंक्शन, फॉर रेंज ऑफ एफ एक्स, ये जो फंक्शन था ये एफ एक्स यानी वाई के इक्वल है, तो यू कैन से एज यू आर टॉकिंग अबाउट द दिस इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन, और स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, एज स्क्वायर रूट फंक्शन of a real number always non-negative. Non-negative means y is greater than or equal to 0. So the same concept you will apply here. क्यों होता है, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा तो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। वाई वी will write only the non-negative values. Okay, so in this, if it is y is greater than or equal to 0, then the function is your y is equal to 1 upon under root 4 minus x square. Take the square both the sides, तो दोनों तरफ स्क्वायर करें तो you will get 4 minus x square, and then write the whole equation in terms of the y square, means x square को y square के term में। तो how to write? Just you take the cross multiplication and then 4y square minus x square y square is equal to 1, or x square y square is equal to 4y square minus 1, means x square is equal to 4y square minus 1 upon y square. After getting the x square in terms of the whole y square, x square, do you know, that is the always positive number. कोई भी स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो as x square is greater than or equal to 0, it means the
4y² minus 1 upon y² is also greater than or equal to 0. Clear? After getting this, you, because it is a positive number, the denominator, you can multiply in the right hand side. So you will get 4y² minus 1 is greater than or equal to 0. Now factorize it, तो 2y minus 1 and 2y plus 1 is greater than or equal to 0. अब इसका हम अगर y की वैल्यूज़ निकालें और इसकी रेंज निकालें, तो आई हैव टोल्ड how to find the range of the inequality in my previous video. You can watch. It is greater than or equal to 0. Clear? तो इसमें जो रेंज आएगी वो आएगी y से ग्रेटर आर इक्वल टू दैट इज y टू ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 r, y से लेस आर 1 माइनस 1/2. यहाँ पे इक्वल साइन you cannot write as y is equal to 0 because it is in denominator. अगर कोई भी वैल्यू 0 होती है डिनोमिनेटर में तो it will give the not defined. तो in this case you will not take the value which is equal to 0, नहीं लेना है. चलिए ठीक है. अब यहाँ पे ये कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, y is greater than or equal to 1/2 means you can say this one, the range is 1/2 to infinity union, इसको कहते हैं यूनियन, and minus 1/2 to minus infinity, but will not take the negative value. क्यों नहीं लेंगे, हमने पहले भी बताया है क्यों नहीं लेंगे, because it is the as square root of the real function is always non negative. तो y is greater than or equal to 0, तो इसका मतलब कि यू विल नॉट राइट दिस एज द रेंज, यानी रेंज कितना हो गया हमारा, सिर्फ 1/2 टू इन्फिनिटी. सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1/2 से इन्फिनिटी. अगर इसी में कहीं 0 आ रहा होता तो इसको भी इग्नोर कर देते बिकॉज y इज नॉट इक्वल टू 0. दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन. थैंक यू.